हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज अपन नेक्स्ट टेस्ट अपना वैदिक काल का दूसरा टेस्ट। इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेद अंशत गद्य यानी कि प्रोज में है। तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आप आराम से सोचें और इसका जवाब दें। वीडियो को पॉज करके आप अपना जवाब दे सकते हैं। मैं आंसर बताऊंगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर बताऊंगा। चलो, इसका आंसर है अथर्ववेद, डी। इसका आंसर अथर्ववेद है। अथर्ववेद में पद्य के साथ साथ गद्य अंश भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो गद्य और पद्य दोनों में ये लिखा गया है अथर्ववेद। चारों वेदों में यही वेद है जो सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ है। और अथर्ववेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं? ब्रह्मा। ठीक है, तो और ऋषि के नाम से होने पर इसका नाम अथर्व ऋषि के नाम पर ये जो है वेद है, इसलिए इसका नाम अथर्ववेद पड़ा था। ये जो ऊपर वाले तीनों वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, तीनों को वेद त्रयी कहते हैं और अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं करते। ठीक है, और अथर्वा और आंगिरस दो ऋषियों ने मिलकर इसको लिखा था, इसलिए इसका नाम अथर्व आंगिरस पड़ा था, अथर्व वेद पड़ा है। अथर्व आंगिरस भी कहते हैं क्योंकि जो लिखने वाले थे अथर्व और आंगिरस दो वो थे। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। जैसे अथर्व जो शब्द है वो अथर से बना है और अथर का मतलब होता है अथर्व शब्द इसका मतलब होता है जादू टोना, जादू प्लस टोना। ठीक है, तो ये वेद वैसे भी जादू टोना जो है उसके बारे में है। और चलो आगे देखते हैं, इसकी शाखाएं वगैरह है जो आप देख लेना। दो शाखाएं इसकी, शौनक और पीपलाद। अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं, शौनक और पीपलाद। मैं लिख लेता हूँ, शौनक और दूसरी है पीपलाद। ठीक है, तो ये दो शाखाएं हैं इसकी। चलो आगे देखते हैं दूसरा सवाल क्या कहता है हमारा। दूसरा सवाल यह कहता है कि ऋग्वैदिक संस्कृति का मुख्य क्षेत्र कौन सा था। यानी कि ये वैदिक संस्कृति है, इसकी ये कौन से क्षेत्र में पड़ती थी। सिंधु और गंगा का मध्य क्षेत्र, पंजाब और दिल्ली का क्षेत्र, सिंधु घाटी क्षेत्र, स्वात और सिंधु के बीच का मैदान। तो ये आपको सिंपल बताना है कि कौन से क्षेत्र में मुख्यतः विस्तृत थी। तो सिंपल सी बात है, जब अपन इसके बारे में पढ़ते हैं तो ज़्यादातर जो है वो सिंधु और गंगा नदी का जो ऊपर वाला पार्ट है इंडिया का, उसके बीच में फैली हुई थी। इसमें आगे मैं टॉपिक कराऊंगा तब आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे इसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक फैला था। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर आप ए लिख लें। सिंधु और गंगा का जो मध्य क्षेत्र है वो ऋग्वैदिक संस्कृति का क्षेत्र माना गया था। 3 नंबर का क्वेश्चन ये कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य वैदिक स्त्री के संदर्भ में असंगत है। ठीक है, स्त्री सभाओं में भाग लेती थी, तो जी बिल्कुल स्त्री सभाओं में भाग लेती थी। स्त्री यज्ञ में भाग लेती थी, तो हाँ यज्ञ में भी स्त्री भाग लिया करती थी। स्त्री वैदिक शिक्षा की अधिकारिणी थी, जी बिल्कुल थी। अब जब ये पढ़ते आएंगे तो वैसे ही अगर सवाल है तो सीधा पता है कि लास्ट वाला अपने आप गलत हो जाएगा। फिर अपन पढ़ के देखें इसको, तो ये परिवार मातृ सत्तात्मक था, तो नहीं, मातृ सत्तात्मक नहीं था, पितृ सत्तात्मक था। ठीक है, ऋग्वैदिक समाज पितृ सत्तात्मक था। और वैसे स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी इस टाइम में, सभाओं में भाग लेती ही थी और यज्ञ में भी बहुत ज़रूरी था इनका साथ होना। इनके बिना यज्ञ पूरे माने नहीं जाते थे। अगर ओनली पुरुष यज्ञ करते थे तो ब्राह्मण ये कहते थे कि नहीं, यज्ञ पूरा नहीं हुआ। यज्ञ पूरा करने के लिए स्त्री का होना बहुत ज़रूरी था यज्ञ के अंदर। ठीक है, और शिक्षा का अधिकार तो था ही। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद आपको पता होगा, कृष्ण और शुक्ल दो यजुर्वेद की दो शाखा हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो अपने को बताना है शुक्ल यजुर्वेद की शाखा कौन सी है। काटक संहिता, मित्रायणी, तैत्तिरीय या फिर वाजस्नेयी। तो इसका आंसर डी है, वाजस्नेयी जो है इसका आंसर है, डी।
वासनाई संहिता शुक्ल यजुर्वेद की संहिता मानी गई है। इसकी दो शाखाएं थी, कण्व, इसकी दो शाखाएं हैं फिर से, एक का नाम है कण्व और दूसरी का नाम था मध्य दिन। ठीक है, मध्य दिन, डे, मध्याह्न दिन लिखा होता है तो सिमिलर वर्ड मिल जाएगा आपको, तो मध्याह्न दिन इसको याद रखना। और बहुत सारे विद्वान ये मानते हैं कि असल में जो यजुर्वेद है वो शुक्ल ही है, वास्तविक रूप इसका जो है ये शुक्ल यजुर्वेद का वास्तविक रूप है। और वासनाई संहिता इसी की एक संहिता थी और इसकी दो शाखाएं हैं शुक्ल यजुर्वेद की, एक कण्व और दूसरी मध्याह्न दिन। ठीक है, चलो इसका लेखक बता देता हूँ मैं, याज्ञवल्क्य, महर्षि याज्ञवल्क्य है जिन्होंने शुक्ल यजुर्वेद लिखा था, याज्ञवल्क्य। ठीक है, नेक्स्ट 5th नंबर का जल प्लावन की कथा। जल प्लावन की कथा है जिसमें एक अलौकिक मछली द्वारा मनु की रक्षा करने का विवरण मिलता है। तो ये विस्तार कहाँ मिलता है? ऋग्वेद संहिता में मिलता है या फिर वासनाई में, शतपथ में या ऐत्रेय में, कहाँ मिलता है ये? तो इसका आंसर सी है, शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में एक अलौकिक मछली द्वारा मनु की रक्षा करने का विवरण बिल्कुल मिलता है, बहुत विस्तार से इसके बारे में बताया गया है। और शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का एक ब्राह्मण है, ये शतपथ ब्राह्मण है जो अभी हमने पढ़े थे। शुक्ल यजुर्वेद के 2 पार्ट, और शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है। एक्चुअल में क्या है कि जितने भी वेद हैं उनके अपने खुद के ब्राह्मण हैं, जैसे ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं, सामवेद के, यजुर्वेद के, अथर्ववेद के, सब के अपने ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण का यहाँ मतलब कोई व्यक्ति से नहीं है, ब्राह्मण एक हिसाब से लिखे गए ग्रंथ हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद के हिसाब से जो ग्रंथ लिखे गए थे वो इसके ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। ठीक है, तो वैसे के वैसे अथर्ववेद के अंदर भी खुद की किताबें लिखी गई जिनको ब्राह्मण नाम दिया गया था। तो शतपथ ब्राह्मण जो है वो शुक्ल यजुर्वेद के लिए लिखा गया था। तो ये कई बार मिलान के हिसाब से पूछा जाता है। तो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण, जिसके 2 पाठ है, माध्याह्न और कर्णात, जो अभी मैंने बताया था उसी से मिलते जुलता नाम है, मध्याह्न दिन और कण्व के समान। ठीक है, इसमें 100 अध्याय हैं और जिन्हें मध्याह्न पाठ में 14 कांडों में अलग अलग बांटा गया है। वैसे इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत तो नहीं है, बस आपको सीधा सीधा ध्यान रखना कि ये जो स्टोरी है शतपथ ब्राह्मण में बताई गई है और शतपथ ब्राह्मण जो है वो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है। अब ये देखें आगे का क्वेश्चन 6 नंबर, निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा भाषियों के मूल स्थान के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र, मतलब कौन है इनमें से जिसने कहा था कि जो आर्य लोग थे उनका क्षेत्र जो है आर्कटिक है? तो वैसे आपको ये पता होना चाहिए कि इन किसने आर्यों का क्षेत्र क्या क्या बताया था। हर बार अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मैक्स मुलर ने कहाँ का बताया था, एडवर्ड मेयर ने कहाँ का बताया था, बाल गंगाधर तिलक ने, हर्जफील्ड ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी बताया था इनके बारे में। जो भी राइटर है उन्होंने कहाँ का क्या क्या बताया था वो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। चलो मेरे को जितना पता है मैं बताने की कोशिश करूँगा। इसका आंसर है सी, बाल गंगाधर तिलक है। उन्होंने कहा था कि आर्य जो है आर्कटिक क्षेत्र में किससे आए थे, और इनकी एक बुक है इनके ऊपर ही। तिलक ने आर्कटिक क्षेत्र और इसका जो क्षेत्र बताया तो उत्तरी ध्रुव, ये पृथ्वी का जो हिस्सा है इसमें 2 ध्रुवों के 2 पार्ट है, एक ये दक्षिणी ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव है। तो तिलक कहते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र है उत्तरी ध्रुव, यहाँ से जो है ये आर्य आए थे। और मैक्स मुलर ने इसका क्षेत्र जो बताया है वो मध्य एशिया बताया है। ठीक है, मध्य एशिया बताया है मैक्स मुलर ने। दयानंद सरस्वती ने इनका क्षेत्र बताया था तिब्बत, लिख लेना आप, तिब्बत जो दयानंद सरस्वती ने बताया था। और ये जो एडवर्ड मेयर है इन्होंने कहा था पामीर का पठार, पामीर का पठार जिसको दुनिया की छत कहते हैं, अगर आपको पता हो, पामीर का पठार है। और हर्जफील्ड जो है ये इन्होंने कहा था रूस का एक क्षेत्र है तुर्किस्तान। ठीक है, तुर्किस्तान, तो वहाँ से जो ये आर्य आए थे। और एक थे A.C. दास, इन्होंने कहा था कि जो सप्त सिंधु प्रदेश है ना, जो 7 नदियों वाला क्षेत्र है, सिंधु, सरस्वती
और JCRVS यानी कि झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ये 7 नदियों का जो क्षेत्र है वहीं के हैं आर्य जो हैं। और एक थे गाइल्स, पी गाइल्स, उन्होंने कहा हंगरी की जो डैन्यूब नदी है वहाँ उसके क्षेत्र से ये लोग आए थे। एक थे JD रीड, रीड ने बैक्टीरिया जो क्षेत्र था वहाँ से बताया था। और विलियम जोन्स, इन्होंने कहा यूरोप से आर्य आए थे। तो इतने लोग थे जिन्होंने अपने बारे में अलग अलग बताया था। ठीक है, तो मैंने जो भी बोला है एक बार वापस से देख के इसको लिख लेना, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस हिसाब से इसका आंसर है C। नेक्स्ट पे चलते हैं 7, 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था। पिछले टेस्ट में मैं इनकी पूरी स्टोरी बता चुका हूँ कि क्या हुआ था, क्यों युद्ध हुआ था, फिर भी मैं थोड़ा सा फिर बता देता हूँ एक बार। अब ये पूछ रहे हैं कि भरत जो थे तो इनका पुरोहित कौन था। वैसे इन पुरोहित की वजह से जो यहाँ जो है वो लड़ाई हुई थी। एक्चुअल में क्या हुआ था कि विश्वामित्र जो है, विश्वामित्र ये पहले भरतों के पुरोहित हुआ करते थे। किसी बात को लेकर भरतों के जो राजा थे सुदास ने क्या करा, इनको अपना पुरोहित पद से हटा के वशिष्ठ को जो है अपना पुरोहित बना दिया था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये 10 राजाओं का। ये पहले हुआ करते थे। क्वेश्चन अगर आता है तो आपको बी लिखना है वशिष्ठ, क्योंकि जो वशिष्ठ जब बने तो विश्वामित्र नाराज हो गए और इन्होंने 10, ये देखो क्वेश्चन भी ये कह रहा है 10 राजाओं के युद्ध में कौन था, तो युद्ध में वशिष्ठ ही था, थे। तो युद्ध करते टाइम में वशिष्ठ थे, क्योंकि जब विश्वामित्र जो है वो दूसरी तरफ चले गए, उन्होंने 10 जनों को इकट्ठा किया था, जिसमें से 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे, और इन्होंने मिलके भरतों पे जो है वो आक्रमण किया था और ये 10 जन हार गए थे। और भरत राजा जो है सुदास जी जीते थे, त्रित्र वंश वाले। और तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, रावी नदी के तट पर हुआ था, ये आपको पता है, इसको परुष्णी नदी कहते थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रकाशित ऋग्वेद संहिता किस शाखा की है। प्रकाशित ऋग्वेद संहिता किस शाखा की है, तो ये 4 शाखाओं के नाम है, शौनक, अश्वलायन, शाकल, सांख्यान। ठीक है, तो आपको ये बताना है। इसका आंसर C है, शाकल जो है इसका आंसर है। प्रकाशित ऋग्वेद संहिता शाकल शाखा की है। ऋग्वेद 3 भागों में बंटा हुआ है, शाकल, वालखिल्य और वासकल। शाकल ये हो गया, एक बालखिल्य है, एक बालखिल्य है, और तीसरी है वासकल। 3 शाखाओं में, ठीक है, वासकल, शाकल और बालखिल्य तीनों में बटा हुआ है। जो प्रकाशित हुई है हमारे सामने वो शाकल से रिलेटेड है, और शाकल के अंदर जो है 1017 शाकल में इतने मंत्र हैं 1017, और जो ये बालखिल्य है इसके अंदर 11 ही है ओनली, और जो वासकल है उसके अंदर 56 मंत्र लिखे हुए हैं। इतना डीप में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये देखना है कि ऋग्वेदिक संहिता की वो शाखा जो प्रकाशित हुई है वो है शाकल, और टोटल जो ऋग्वेद की शाखाएं हैं वो 3 हैं, बालखिल्य, वासकल और शाकल। नेक्स्ट पे चलते हैं। 9 नंबर का है शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। ये देखें, मैंने कहा था कि हर एक वेद, जो 4 वेद है, सबका अपना अपना ब्राह्मण है। ब्राह्मण का मतलब एक पुस्तक है जो अपने वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को ध्यान में रखते हुए उनसे संबंधित नियम बनाए गए थे, जो उनके संबंधित जितने भी विचार वगैरह थे लिखे गए हैं अपने अपने, वो उनके ब्राह्मण के नाम से कहलाए। तो अपने को बताना है शतपथ जो ब्राह्मण है वो किस वेद से संबंधित है। तो शतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, ऐत्रेय और कौशिक की ऋग्वेद के हैं, मैं लिखवा देता हूँ, आप लिख लीजिए, इसको ऐसे याद रखें। एको ऋग्वेद, 1 नंबर पे ऋग्वेद आता है तो एको ऋग्वेद, यानी कि ऐत्रेय और कौशिक की। ठीक है, ये ऋग्वेद से है। फिर यजुर्वेद से आते हैं, सामवेद से आते हैं, तो वो है पंचविश और जैमिनीय और छांदोग्य। पंचविश, जैमिनीय और छांदोग्य ये सामवेद से संबंधित है। तैत्तिरीय और शतपथ जो है ये इनके हैं। एकोतेश, ठीक है,
जो तेस जो है तैत्तिरीय और शतपथ, एको तेस, पंचविंश छांदोग्य और जैमिनीय ये इसके हैं। तो आप अपने अपने जो इतने ब्राह्मण हैं वो लिख लें। ऐत्रेय ब्राह्मण की रचना जो है महीदास ने करी थी। जो ऐत्रेय ब्राह्मण इसका है, ऐत्रेय की रचना करी थी महीदास ने। ऐत्रेय ब्राह्मण की रचना करी थी महीदास ने, ठीक है। और कौशिकी को सांख्यान ब्राह्मण भी कहते हैं। जो पिछले ऑप्शन में एक सांख्यान वर्ड था वो जो है कौशिकी का ही नाम था। अब एक ये महीदास हो गया, इसका दूसरा था कौशिकी, तो उसी का नाम दूसरा अपन कहते हैं सांख्यान, ठीक है। और क्या बताएं, पंचविंश को जो तांड्य ब्राह्मण और जैमिनीय को तल्वकार ब्राह्मण भी कहते हैं। तो चलो लिख लें कि जो पंचविंश ब्राह्मण सामवेद का है, इसका दूसरा नाम जो है तांड्य ब्राह्मण भी है। तो आप नॉर्मल गाइड वगैरह पढ़ेंगे तो ये अलग अलग नाम मिलेंगे कि पंचविंश भी इसका है और तांड्य भी इसका है। तो एक्चुअली में पंचविंश का ही दूसरा नाम है तांड्य, और जो जैमिनीय है, इस जैमिनीय का जो दूसरा नाम है तल्वकार। ये जैमिनीय ब्राह्मण का ही दूसरा नाम है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है और 2 पाठों में मध्यंतन और कर्ण में बता चुका हूँ, उनसे ये इसके उपलब्ध हैं। सर्वाधिक प्राचीन अगर ब्राह्मण देखें तो पंचविंश है। पंचविंश जो है ये पंचविंश ब्राह्मण सबसे पुराना है, ठीक है। और सबसे जो पर्व बाद का है वो है गोपथ ब्राह्मण। गोपथ सबसे लास्ट वाले का है। अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण है गोपथ। ये गोपथ ब्राह्मण है, अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण है और सबसे बाद का है, मतलब कि सबसे न्यू है। अब आप देखें कि सबसे पुराना ब्राह्मण कौन सा है, तो सबसे पुराना प्राचीन जो ब्राह्मण है वो पंचविंश है, प्राचीन पंचविंश है, और सबसे नया अथर्ववेद वाला गोपथ है। फिर इन चारों के कौन कौन से ब्राह्मण हैं, उनके नाम क्या क्या है, मैं सब बता चुका हूँ। एक बार आप इनको ढंग से देख लेना। चलो आगे चलते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर है 10। उपनिषद युग का राजा अश्वपति कहाँ का शासक था। उपनिषद युग जस्ट इसी के साथ का युग है कि वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, अरण्यक, ये ऐसे लिखे गए अलग अलग। तो उपनिषद युग का जो राजा था वो था, राजा का नाम अश्वपति है। वो था कहाँ का, तो ये जो केकई जो राज्य था वहाँ का राजा था अश्वपति, ठीक है। और इस समय देखें तो बहुत सारे राजाओं का इस टाइम का वर्णन मिलता है। जैसे अजात शत्रु के बारे में आप लोग जानते होंगे। अजात शत्रु पितृहंता, बौद्ध संगीत की शुरुआत करवाने वाला, तो ये काशी का राजा था। अजात शत्रु काशी का राजा था। और राजा जनक जो थे वो विदेह के थे। विदेह के राजा जनक आप जानते होंगे, मैं पूरी डिटेल नहीं बता पाऊंगा, आप देख लेना। विदेह के राजा जनक थे। कुरु के उद्दालक अरुणी थे। पांचाल के प्रवाहन जाबाली थे। प्रवाहन जाबाली नाम है, ये पांचाल के राजा थे, पांचाल के, ठीक है। तो अपने को बताना है अश्वपति कहाँ के थे, केकई के थे। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऋग्वेद के किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुर अवस्था का होना माना जाता है, यानी कि भारतीय नाटक की शुरुआत देखें अपन, शुरुआती अवस्था वो कहाँ से मानी गई है। विवाह, नदी, संवाद और पुरुष। तो अगर नहीं भी पढ़ा है तो एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, यहाँ पे ये वर्ड क्या कहता है। क्या कहता है ये, संवाद। संवाद का मतलब ही होता है कि जब एक से अधिक लोग बातें करते हैं किसी भी रूप में, तो भारत की नाटक की जो शुरुआती स्टेज, अंकुर स्टेज जिसको कहते हैं, वो देखी जाए तो इसी में है, संवाद सूक्त में। ऋग्वेद का सूक्त है सी ऑप्शन है का। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक अनुष्ठान उन लोगों को जो ब्राह्मण वर्ग से बाहर थे इनमें प्रवेश करने के लिए किया जाता था, यानी कि ऐसे लोग जो ब्राह्मण वर्ग में नहीं थे लेकिन ब्राह्मण वर्ग में प्रवेश किया जा सके, इन सब के बारे में, इन सब के लिए यज्ञ अनुष्ठान करवाए जाते थे। तो ये किस में लिखे गए हैं, अग्निष्टोम में, अपतौर्यम में, वार्त्यष्टोम में या पंचरात्र में। तो ये है व्रात्यष्टोम, सी इसका आंसर हो जाएगा, सी। व्रात्य स्ट्रोम के अंदर। व्रात्य आर्य प्रजाति के थे,
ठीक है, परंतु वे वैदिक धर्म का पालन नहीं करते थे। यदि वे आर्यकरण चाहते थे तो उनके लिए आर्यकरण का दरवाज़ा हमेशा खुला होता था। यानी कि वो वैदिक धर्म को मानते नहीं थे व्रात्य, लेकिन अगर वो चाहते तो वैदिक धर्म में अपनाने के लिए उनके लिए दरवाजे हमेशा के लिए खुले हुए थे। जबकि शूद्रों के लिए ऐसा नहीं था। शूद्र उच्च वर्ण में नहीं जा सकते थे, व्रात्य कर सकते थे। व्रात्य इसलिए कहे जाते थे क्योंकि कुछ व्रतों का पालन करने के बाद उन्हें आर्य समूह में सम्मिलित कर दिया जाता था। यानी कि कुछ ऐसे व्रत थे जो वो मानते थे, इसके बाद उनको आर्य में सम्मिलित किया गया था। इसलिए फिर एक ये व्रात्य स्ट्रोम अगर वो करवाते थे तो वो ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट हो सकते थे और उसमें प्रवेश ले सकते थे। अगला, किस उपनिषद में देव की पुत्र कृष्ण का गौर आंगिरस शिष्य के रूप में जो है वर्णन मिलता है? तो सबको पता है, कृष्ण भगवान का सबसे प्राचीन भी अगर देखें तो वर्णन छांदोग्य उपनिषद में ही मिलता है। देव की पुत्र कृष्ण का जो है रूप में, देवकी के पुत्र के रूप में कृष्ण का है, और आंगिरस के शिष्य के रूप में, एक ग्वाले के रूप में जो है उल्लेख छांदोग्य में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में नारायण को परम पुरुष कहा गया है। नारायण, कृष्ण भगवान, राम जी, कृष्ण राम जी, विष्णु जी, ये सब एक ही रूप में अवतार माने गए हैं और नारायण विष्णु भगवान को ही कहते हैं। और इनका जो है शतपथ ब्राह्मण में परम पुरुष यानी कि सबसे ऊपर का, सबसे पहला, कुछ भी कह लें, वो नारायण को यानी कि विष्णु भगवान को कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। और पाणिनि वासुदेव के उपासकों को वासुदेवक कहते हैं। ठीक है, यानी कि वासुदेव कृष्ण जो हैं, इनके पिताजी का नाम था वासुदेव, और वासुदेवकों को वासुदेवक किसको कहते हैं? पाणिनि वासुदेव के उपासकों को वासुदेवक कहते हैं। मेगस्थनीज सूरसेन के लोगों को हेराक्लीज यानी कि कृष्ण का उपासक कहता है। हेराक्लीज, कृष्ण भगवान को हेराक्लीज कहा था किसने? हेराक्लीज किसने कहा? तो ये मेगस्थनीज, मौर्य साम्राज्य अपन पढ़ेंगे तो मेगस्थनीज के बारे में पढ़ेंगे, तो उन्होंने हेराक्लीज शब्द दिया था कृष्ण के लिए। और एक बेस नगर का अभिलेख है, आपको पता ही होगा, हेलियोडोरस ने लगाया था और भागवत धर्म से संबंधित सबसे प्रसिद्ध है। और वासुदेव को देव देवस भी कहते हैं। वासुदेव को देव दिवस, देव देवस किसको कहते हैं? वासुदेव को। ठीक है, इतना बहुत है। जैसे राजस्थान के गोसुंडी से प्राप्त लेख भी देखें तो भागवत से रिलेटेड है। यार इसमें क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक साहित्य में उल्लेखित नहीं है? इन चारों में से क्या है जो वैदिक साहित्य में नहीं है? निष्क बिल्कुल था, सोने का एक टुकड़ा हार के रूप में करें, या फिर एक सोने का आजकल जो बिस्किट डलता है उसको कह सकते हैं, ये जो है निष्क कहलाता था। हिरण्य पिंड भी, गोल्ड को हिरण्य कहते थे तो इस हिसाब से हिरण्य पिंड भी था। सतमान माप की एक इकाई होती थी, सतमान, कृष्णल वगैरह माप की इकाई हुआ करती थी। कारसापण, शायद नाम सबको याद आ गया हो, फिर भी बता देता हूँ कारसापण क्या था। कारसापण इस काल का बिल्कुल नहीं था, एक सिक्का होगा जो बाद में आएगा। कारसापण का उल्लेख महाजनपद काल में मिलेगा अपने को। इसके बाद वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे महाजनपद काल, 16 महाजनपद हुए थे, वहाँ पे कारसापण का उपयोग अपने को मिलेगा। ठीक है, मुद्राओं के रूप में, वैदिक काल की मुद्राएं के रूप में देखें तो अपन इनको ही माना गया है। शतमान भी जैसे माप की कई भी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, इसको मुद्रा के रूप में भी मान लिया गया है। निष्क, हिरण्य, शतमान वगैरह। जबकि ये जो है कृष्णल डी इसका आंसर हो जाएगा। ये इसके बाद वाला जो पीरियड है वहाँ आएगा। प्रसिद्ध सुक्ति तत्वमसि निम्नलिखित में से किस उपनिषद में मिलती है? तत्वमसि कहाँ मिलती है? किस उपनिषद में तत्वमसि से रिलेटेड अपने को जो है उल्लेख मिलता है? तत्वमसि के बारे में छांदोग्य उपनिषद में अपने को मिलता है। छांदोग्य उपनिषद भगवान कृष्ण का जो वर्णन जहाँ मिलता है वहाँ तत्वमसि से रिलेटेड मिलता है। सुक्ति है ये। ठीक है, ये सूक्त जो होती हैं, जैसे उपमा, वो जो दोहे वगैरह जो होते हैं उस टाइप से, तो ये तत्वमसि से रिलेटेड एक सूक्ति है, वो छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। निम्नलिखित में से किस एक स्मृति में ये कथन मिलता है कि राजपत्र कपड़े पर या ताम्र पट्टिका पर लिखे जाते हैं?
यानी कि राजपत्र जो लिखे जाते थे वो किस पर लिखे जाते थे? तो वो ताम्रपट्टिका और कपड़े पर लिखे जाते थे। ये लिखा हुआ कहाँ है? तो मनुस्मृति, पाराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति या फिर शंख स्मृति। ये बिल्कुल मनुस्मृति में लिखा गया। मनुस्मृति कहती है कि राजपत्र कपड़े पर या फिर ताम्रपट्टिका पर लिखे जाते थे। शुरुआत में कागज़ वगैरह उस टाइम नहीं थे, तो कपड़े पर या फिर ताम्रपट्टिका पर ही लिख दिए जाते थे जो राजपत्र थे। पुरानी फिल्मों में वगैरह अगर देखते हैं अपन, तो वो एक कपड़े का एक फोल्ड करा हुआ कपड़ा होता है और उसको जब खोल के वो देखता है तो उसमें कुछ मैसेज लिखे होते हैं राजपत्र से रिलेटेड, तो वो ये कपड़े पर लिखे जाते थे। अगला ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस वैदिक सूक्त में 4 वर्णों के उद्गम का संदर्भ मिलता है? यानी कि चारों जो वर्ण हैं, ठीक है, 4 वर्ण हैं, इनके शुरुआत के बारे में कहाँ लिखा गया है? तो बिल्कुल ये पुरुष सूक्त में लिखा गया है। ऋग्वेद का 10वां मंडल है, उसके अंदर एक सूक्त है पुरुष सूक्त के नाम से, वहाँ बिल्कुल ये लिखा हुआ है 4 वर्णों के बारे में। निम्नलिखित में से मनुस्मृति का टीकाकार कौन है? ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो एक बार फिर देखते हैं अपन। असाय, विश्वरूप, भट्टस्वामी और मेघातिथि। तो बिल्कुल मेघातिथि जो है मनुस्मृति के टीकाकार है। भारत की सबसे प्रसिद्ध स्मृति जो है मनुस्मृति ही है, और दूसरी सदी के आसपास, जो दूसरी ईसा पूर्व की दूसरी सदी से लगा के दूसरी सदी ईस्वी तक के बीच में इसमें लिखा गया था इसको, मनुस्मृति को। और मेघातिथि जो है इनके प्रसिद्ध स्मृतिकार हैं। टीकाकार स्मृतिकार एक है। टीका एक्चुअल में क्या होता है? जो मेन एक बुक होती है, जैसे एक आदमी है ए, उन्होंने कोई एक बुक लिखी, लेकिन उसकी भाषा ऐसी है कि हर आदमी उसको समझ नहीं पाता, थोड़ी अलग तरीके से लिखी गई हो, लैंग्वेज टफ हो, उसको एक सरल भाषा का रूप दिया जाता है, तो उसको कहते हैं टीका। ठीक है, तो जो मनुस्मृति थी उसका टीका किसने लिखा था? सरल भाषा में उसको किसने लिखा था? तो मेघातिथि ने। और इसमें सामाजिक नियम जो हैं, अपनी जो टीका थी इन्होंने जो लिखी है मेघातिथि ने, उसमें सामाजिक नियमों के बारे में बहुत कुछ लिखा है। धार्मिक रीतियाँ क्या हुआ करती थी वो लिखा है। और मेघातिथि के अलावा कुल्लक भट्ट और गोविंद जो थे उन्होंने भी टीकाएँ लिखी है। ठीक है, कुल्लक भट्ट, गोविंद और मेघातिथि, ये तो जो हैं जिन्होंने मनुस्मृति के टीका लिखी है। अब अगला कहता है कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने नर्मदा नदी को आर्यावर्त एवं दक्षिणापथ को विभाजित करने वाली रेखा माना है? यानी कि ये जो नर्मदा नदी है, ये आप जानते ही हैं, नर्मदा नदी जो निकलती है इधर ऊपर एमपी से, राजस्थान के नीचे वाले बॉर्डर के पास में से, और गुजरात की जो मेन नदी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे बड़ा स्टैचू कुछ टाइम पहले मोदी जी ने लगवाया था। ये तो नर्मदा नदी है, इसको विभाजित करने वाली रेखा बताया है किस किस को? आर्यव्रत का क्षेत्र इससे ऊपर माना जाता है, और इसके नीचे वाले क्षेत्र को दक्षिणापथ कहते थे। तो ये इन चारों में से वो कौन है जिन्होंने कहा था कि इस नदी के ऊपर वाला क्षेत्र आर्यावर्त है, जहाँ आर्य रहते हैं, और नीचे वाला क्षेत्र दक्षिणापथ कहलाया? ये नर्मदा नदी। तो ये राजशेखर साहब थे। ठीक है, राजशेखर ने ये कहा था कि ये जो नदी है ये बिल्कुल इनके बीच में एक विभाजन का काम करती है। निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग ज्योतिष लेखक के रूप में ख्यात है? वेदांग 6 वेदांग मैं बता चुका हूँ। ज्योतिष लेखक के बारे में कौन सा वेदांग ज्योतिष से रिलेटेड है? इन चारों में से आर्यभट्ट है, या फिर ये लेखक, यानी कि कौन सा लेखक है जो ज्योतिष के बारे में लिखता है? तो इसका आंसर लगध है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? लगध। वेदांग ज्योतिष के लेखक थे ये, वेदांग ज्योतिष के लेखक हैं। इनकी जो बुक है आप एक हिसाब से कह सकते हैं वेदांग ज्योतिष। ये बुक किसकी है? एक हिसाब से ये क्वेश्चन यही कह रहा है। इसका लेखक कौन है? तो ये लगध जो है वो इसके लेखक हैं, वेदांग ज्योतिष के लेखक है। ब्रह्मांड और नक्षत्रों के बारे में विषय में जो भविष्यवाणी जब की जाती है तो वो ज्योतिष का विषय होता है, यानी कि ब्रह्मांड के ऊपर है जो ग्रह नक्षत्र वगैरह है, इनको बेस बनाकर एक भविष्यवाणी की जाती है
ठीक है। और अन्य ज्योतिष से ग्रंथ रिलेटेड ग्रंथ है गार्गी संहिता ज्योतिष का ग्रंथ है, वेद संहिता ज्योतिष का ग्रंथ है, और नारद संहिता ज्योतिष का ग्रंथ है, और वेदांग ज्योतिष, ये सारे ज्योतिष से संबंधित हैं। आखिरी सवाल, सूलगव यज्ञ किसके लिए किया जाता था? सूलगव यज्ञ किसके लिए किया जाता था? विष्णु, इंद्र, रुद्र, वरुण। तो रुद्र जो थे भगवान शिव, इनके लिए सूलगव यज्ञ किया जाता था, रुद्र देवता के लिए। इसका विस्तृत वर्णन देखें तो ग्रह सूत्र जो है उसमें मिलता है। ग्रह सूत्र के अंदर पूरा वर्णन मिलता है सूलगव यज्ञ के बारे में। किसमें? ग्रह सूत्र के अंदर। इस यज्ञ में रुद्र देवता को खुश करने के लिए बैल की बलि दी जाती थी, यानी कि बैल की बलि का जो वर्णन है वो बिल्कुल दी जाती थी। इसके बारे में भी लिखा गया है कि अगर आपको रुद्र देवता को खुश करना है तो बैल की बलि दी जानी चाहिए। तो ये सूलगव यज्ञ में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है। अब एक सवाल आपके लिए है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? कितने मंडल हैं ऋग्वेद में? ओके, थैंक यू।